श्री समय सार जी का विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्ण अधिकार गाथा नंबर चल रही है हमारे इसके अंदर 33। गाथा पढ़ लेते हैं। जिद मोह सुरैया खीणो मोह हवे जिसाहुस तमहाहु खीण मोह भणरि सोणि छय विदुहिम जिते मोह साधु पुरुष काजव मोह छय हो जाए है। पढ़ो आगे। अपनी बात चल रही थी कि एक तो है दर्शन मोह, एक है चारित्र मोह। चारित्र मोह के अंदर भी उपशम है और क्षय है, दो चीज़ें हैं। जीव को दुख का कारण तो वास्तव में पूरा का पूरा मोह दुख का कारण है। ये दुख का कारण ना होता तो मुनराज मोह का भाव क्यों करते? मुनराज तो अपना मोह का भाव ना करते, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन पहले भाव क्या होगा कि पहले भाव दर्शन मोह का होगा, उसके बाद चारित्र मोह का भाव होगा। दर्शन मोह का भाव करने की विधि उन्होंने बताई थी कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों को भिन्न भिन्न जानना। ज्ञेय ज्ञान के अंदर झलकते हैं, ज्ञान रूप होते नहीं हैं। ना तो ज्ञान ज्ञेयों को लाता, ना हटाता, ना उनकी व्यवस्था बनाता। मात्र करता क्या है कि ज्ञेयों को सही करने की आकुलता में सुखी दुखी होता रहता है। आकुलता किसको होती है? बाह्य में तो बदलने की व्यवस्था है नहीं, आकुलता है किसको? जो ज्ञान ज्ञेयों को बदलने के चक्कर में लगता है उसको आकुलता होती है। और ज्ञेय कैसे होते हैं? ज्ञेय तो समय पर मन करते हैं। ट्रेन में चल रही है, कुछ यात्री उतर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जिसका जहाँ का टिकट है आ रहा है, जा रहा है। जिसका टिकट जहाँ का है उतर रहा है, कुछ चढ़ रहा है। सबकी अपनी व्यवस्था है कि नहीं है? लेकिन वो ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम तो चलना है अपना, तो चल रही है ट्रेन। इस तरह यहाँ पर ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम तो ज्ञान रूप रहते हुए परिणमन करना है। समय सार की परिभाषा सुन पढ़ी थी हमने, नवे समय सार है में। समय का अर्थ क्या बताया था आचार्य देव ने? याद है नहीं याद है? समय मैंने क्या था? समय सार पढ़ रहे हैं ना, तो समय मैंने क्या भाई, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं समय सार, वो यहाँ तक पहुँच गए, तो समय सार के अंदर समय का मतलब क्या है? समय का मतलब है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, रहने दो। समय का मतलब जाने भी और गमन भी करे। गमन करे यानी परिणमन करे, उसका नाम होता है समय। सम ए, दो धातुओं से बना, सम आय, सम ए, दो धातुओं से बना। इसका मतलब होता है जाने भी और परिणमन भी करे। ढूंढ लेना, कलश नंबर 1 के अंदर तो मिल जाएगा उसका। नंबर 1 कलश है, नवे समय सार है, स्वानुभूते चकास्ते हैं। वो क्या करता है समय सार? जानता भी है और परिणमन भी करता है। खाली जाने ऐसा नहीं, जानन रूप हो ऐसा नहीं, जाननहार भी है और परिणाम भी करता है। तो परिणाम कैसे करता है कि परिणाम में ज्ञेय जानने में आते हैं उसके। क्या जानने में आते हैं उसके परिणाम में? उसके परिणाम में ज्ञेय जानने में आते हैं। और ज्ञेय दो प्रकार के होते हैं, एक परज्ञेय होता है, एक स्वज्ञेय होता है। ज्ञेय के दो भेद, एक परज्ञेय और एक स्वज्ञेय हैं। तो परज्ञेय में क्या है कि परज्ञेय में जितनी बाह्य पदार्थ हैं ये ज्ञान के अंदर झलकते हैं, उसके ज्ञान के अंदर झलकते हैं। यानी कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका स्वभाव है जानन रूप रहना और परिणमन करना, दो स्वभाव उसके हैं। सही है? और जानन रूप रहता है, नंबर 1 बात। परिणमन करता है, नंबर 2 बात। परिणमन बनते हैं ज्ञान के अंदर ज्ञेय, और उन ज्ञेयों के हैं दो भेद, एक परज्ञेय और एक स्वज्ञेय। हाँ, अब जीव को स्वज्ञेय तो अनुभूति में आ रहा है, लेकिन ऐसी अनुभूति तुझे अनुभूति में आ रही ही नहीं आ रही है। आबाल गोपाल सबको ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। लिखा गाथा के अंदर, पढ़ाई पीछे। इसके अलावा अन्य कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। जीव को मात्र अपना ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान के अलावा अन्य वस्तुएं जीव को अपने अनुभव में नहीं आती। एक मात्र ज्ञान का ही जीव अनुभव करता है। लेकिन ज्ञान अनुभव करता है ऐसा तू जानता है, नहीं जानता है। ऐसा ना जानता हो क्या होता है
कि पर द्रव्य में सुख बुद्धि कल्पना करता हुआ पर को ज्ञेय बना लेता है, और पर को ज्ञेय बनाता हुआ उन्हीं में अच्छे बुरे कल्पना करता हुआ सुखी दुखी स्वयं ही होता है। कोई दूसरी वस्तु से सुखी दुखी करती हो ऐसा नहीं है, पर वस्तु से कोई लेना देना नहीं है सुखी दुखी होने का। स्वयं की अज्ञानता ही स्वयं के लिए दुख है। अज्ञानता क्या है स्वयं की? स्वयं की अज्ञानता ये है कि अपने को शुद्ध आत्मा ना जानता हुआ, स्वयं को स्वयं ना बनाता हुआ पर गेय को स्वयं मानता है, इसका नाम अकुलता है। समय सार परिणमन करे। परिणमन 3 प्रकार का, श्रद्धान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन, 3 परिणमन। आचार्य देने कहने सब जगह 3 चीज गई। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये 3 ही है आत्मा। यह कहे निश्चय निश्चय नय सदा। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन, साधु माने साधु पुरुष, अच्छे पुरुष, सज्जन पुरुष। जो सज्जन पुरुष हैं क्या करते हैं? वे अपने घर में रहते हैं, अपनी संपत्ति का भोग करते हैं, दूसरे की पराई स्त्री पराय धन पर निगाह नहीं चलाते। सज्जन तो उसी का होगा ना जो पराय धन पराई स्त्री पर निगाह नहीं चलाए। और ये क्या करता है कि ये पराई स्त्री पराय धन पर मन चलाने का मतलब है कि पुद्गल पर नजर चलाता है अपनी, कि पुद्गल मेरे साथ सही हो जाए तो मैं सुखी, और ना चले तो मैं दुखी। दिमाग की सेटिंग कर रखी है अपनी अपनी कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ना हो तो उस हिसाब से ना हो तो दुखी, और जैसे सेटिंग कर रखी है वैसा हो जाए तो सुखी। लेकिन पर वस्तु तेरे साथ परिणाम नहीं करती भैया। ये पाप के उदय जो आते हैं ये तेरे चाह के नहीं आते हैं कि तू सोचता हो कि पाप के उदय कोई भी नहीं चाहता, अब फिर भी उदय आते हैं कि नहीं आते पाप के उदय? वो चाहता नहीं है फिर भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परद्रव्य तेरे साथ परिणाम नहीं कर रहा। पाप का उदय आना बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का उदय हो जिसका पाप का उदय आए। क्या कहा भाई? बहुत पुण्य का उदय हो जो पाप का। ये भ्रम बुद्धि तोड़ता है। भ्रम बुद्धि जो बैठी ना इसकी, मैं करता हूँ, मेरे हिसाब से चल रहा है सारी दुनिया, ये बहुत पुण्य का उदय है। तेरी भ्रम बुद्धि तोड़ने के लिए पाप का उदय आया। यदि पाप का उदय ना हो तो जीव चढ़ जाए, पता नहीं कहाँ समझने लगे अपने आप को। ये होता है ना, बड़े बड़े नेताओं के पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। इंसान बने रहना मुश्किल है, भगवान की बात छोड़ दो। इंसानियत तो भूल जाते हैं बड़े पद पर जाने के बाद कि इंसान सामान्य वाले भी इंसान हैं। सामान्य वाले भगवान की तो बात छोड़ दो, इंसान बनना मुश्किल है उसका। ये पुण्य में चढ़ जाता है ना। ये पाप का उदय है भैया, बहुत पुण्य का उदय है। मैं तो पाप को उदय चलते रहने चाहिए जीवन में, बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होती है, जो भ्रम बुद्धि ये समझती है कि मेरे हिसाब से काम हो रहा है, वो टूटती है। क्या टूटते नहीं टूटती? शरीर में रोग है, हारी है, बीमारी है, वियोग है, ये कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। फिर भी होते ही नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ज्ञानी जी वैसे योग के काल में क्या करते हैं? ज्ञानी जी उसकी स्वतंत्र व्यवस्था देखते हैं कि तेरे हिसाब से भी काम नहीं हो रहा, देख ले। हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है तो प्रमाण की आवश्यकता है क्या? है? और तू भ्रम से क्या मान रहा था? तू भ्रम से ये मान रहा था कि मेरे हिसाब से हो रहा है। ये तेरी भ्रम बुद्धि जो है ये संसार का मूल कारण है। अब क्या हुआ कि तेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो अब दिखाई दिया अरे मेरे हिसाब से काम ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब किसके हिसाब से काम हो रहा? ये पुण्य पाप के हिसाब से काम हो रहा। जो काम अनुकूल भी हो रहे हैं वे भी किसके हिसाब से हो रहे? तो पुण्य के हिसाब से हो रहे, तेरे हिसाब से नहीं हो रहे हैं। अरे पाप का उदय है, पुण्य को बदल करके तो व्यवस्थाएं रह जाएंगी, चलती रहेंगी? नहीं चल सकती। जीव तो इच्छा को संतुष्ट करने में लगा हुआ है अपनी। केवल अपनी जो इच्छा अंदर में उठती है उसको संतुष्ट करता है और वो सुखी मानता है, संतुष्ट करता है, सुखी मानता है। संतुष्ट ना हो तो दुखी हो जाता है। पर गेय को गेय बनाता रहता है, पर गेय की सेटिंग बिठाता रहता है। पुद्गलों को ढेर में कल्पना कर ली कि ये पुद्गल के ढेर अच्छे और ये पुद्गल के ढेर बुरे। जीव को तो पता नहीं लगी तेरे को भैया जीव कौन है। पुद्गल के ढेर के अंदर कल्पना कर ली कि ये पुद्गल ढेर तो अच्छे होते हैं और ये बुरे होते हैं। कब? जब अपने को नहीं जाना तब। अब आचार्य देव ने पहचान रही भैया कि तू देख तेरे हिसाब से काम होता है कि नहीं होता। ये तो लगता है, तुझे भासता है कि तेरे हिसाब से काम नहीं होता, तो तू सम्यक विचार कर कि काम होता कैसे है यार, तेरा लाभ हानि क्या है उस विचार से। ये जगत जो है ना, जगत दुनिया ये अंधी बहरी है, ना तेरी बात इसे सुनाई देती ना दिखाई देती है। ये जगत पूरा अंधा बहरा है। तेरे हिसाब से कुत्ते तू रोता रहना, चिल्लाते रहना, कोई नहीं सुनने वाला तेरी। यहाँ पर खूब चिल्लाना,
खूब शोर मचाना, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। क्योंकि जगत अंधा और बहरा है। शास्त्रों में शब्द आता है, कर्मों के ज्ञान नाही, कर्मों के दया नाही। क्या आया? कर्मों के ज्ञान नहीं, कर्मों के दया नहीं। हाँ, अब हाथ पे जोड़ ले उसके कर्मों के कि ये है बीमारी, तुम भाग जाओ, तो भाग जाएगा क्या? कर्मों के दया नहीं है तो कर्मों में ज्ञान नहीं है। दया क्यों नहीं है? कि जड़ है। और ज्ञान क्यों नहीं है? कि जड़ है। वो तो जैसा बांधा वैसा उदय में आ जाएगा, उसे कुछ नहीं पता क्या करना है। तू रो, चिल्ला, गा, खूब कर, है तू ही कोशिश कर रहा है उसको अपना बनाने की। वो तो कभी तुझे अपना मानता ही नहीं है। तू ही चिल्लाता रहता है बैठ के कि मेरे हो गए, मेरे हो गए, मैं इनरूप हो गया। लेकिन वो कभी तू रूप तो नहीं हुआ। उसने तो कभी नहीं माना कि वो तू उस रूप हो गया। वो तो अपने परिणाम कर रहा। तू ही अपना परिणाम छोड़कर बाहर जाता है। पर ये को स्वयं बनाने की कोशिश करता रहता है, यानी अतिक्रमण करता रहता है। और अतिक्रमण के द्वारा पाप बंद लगातार चलता रहता है। अतिक्रमण करता ही नहीं करता पर वस्तु के ऊपर। अतिक्रमण किसे कहते हैं? अपनी स्त्री छोड़ करके बाहर बैठे झांकता रहे दूसरी स्त्रियों को, हैं? तो क्या होगा? पकड़ लेंगे उसको, या थाना में कर देंगे पुलिस में। तेरा मतलब क्या है तेरा? हैं? बाहर बैठ के झांकता रहता दूसरे को। इस तरीके से भैया ये जो है जीव जो है स्वयं को स्वयं न बनाकर परगे को स्वयं समझता है, तो इसकी आकुलता का, दुख का महान कारण है। और जहाँ जीव थोड़ा सा अभ्यास करता है, वास्तव में थोड़ा अभ्यास लगाता है, थोड़ा सा अभ्यास करता है, देखता है, अपने सब को चिंतन करता है, विचार करता है, तो इसे सारी वस्तु व्यवस्था पता लगती है कि सही व्यवस्था क्या है। तू पागलपने को छोड़ करके जीव अपने स्वभाव की तरफ मुड़ता है। क्यों? क्योंकि शांति का वेदना स्वभाव के अंदर है, पर वस्तु को सही करने में नहीं है। कब तक सही रह लेंगी पर वस्तु में? बताओ। पर वस्तु का वेदन करने में नहीं है सुख। सुख कहाँ है? सुख अपनी शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? अपने स्वभाव के अंदर है। तो कहाँ जा? अपने स्वभाव के अंदर जा भाई। और धीरे धीरे जीव समझता है, हाँ करता है इस बातों को कि हाँ ये बात तो सही है, उसका अभ्यास में लेता है। और बारंबार अभ्यास के बल से जितनी बार अभ्यास में लेता है उतना मोह मत पड़ता है इसका। और एक दिन मोह टूट करके इसकी श्रद्धा सम्यक होती है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाना, भ्रांति टूट जाना, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन भी वो तब आसमान टपकता है क्या कि सींग मिल जाता है सम्यक दृष्टि के, कहना भी सम्यक दृष्टि होगी अब जा, है? ऐसा कुछ होता है सम्यक दृष्टि को? ऐसा नहीं होता। पर में नहीं रुचना, अपने राग द्वेष के परिणाम अच्छे नहीं लगना, राग द्वेष के परिणाम में दुख होना, अपने स्वभाव में सुख भाजना, स्वभाव के निकट बैठना, ये सब सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि होने की पहचान है सभी। अभी मोह बताए, एक दर्शन मोह, दो चारित्र मोह। चारित्र मोह के दो भेद, उपशांत और क्षीण। तो अपनी गाथा कौन सी चल रही थी कल? अपनी गाथा क्षीण मोह की चल रही थी, है ना? तो इस गाथा को पढ़ लेते हैं, उत्थान का पढ़ लेते हैं। इसकी आचार्य जैसे की टीका रहेगी ना हमारी कल, वो पूरी कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं उत्थानिका? अथवा भाव्य भावक। भावक मैंने और भाव्य मैंने क्या बताया था? भावक मैंने क्या बताया था? ये पेज नंबर है आपका 110 में उत्थानिका, मिल गया? मिल गए, है ना? अथवा भाव्य भावक। भाव्य भावक में क्या बताया था आपको? भाव्य भावक कौन होता है और भाव्य कौन होता है? ढूंढना बताया था। भावक माने मोह, भावक माने मोह, और जो मोह के अनुरूप कार्य करता है वो भाव्य है। पहली कौन सी स्तुति करी थी? गे गायक। दूसरी स्तुति करी भाव्य भावक का उपशम, और तीसरी स्तुति करी भाव्य भावक का अभाव। भाव्य भावक का अभाव मतलब भाव्य भाव माने भावक मोह और भाव्य आत्मा। जो आत्मा मोहरूप परिणाम करे उसका नाम भाव्य है, और जो मोह उठा उसका नाम भावक। वहाँ गे गायक बताया ना, गे गायक माने आत्मा, और आत्मा का जो झलकता है उसका नाम गे झलकते हैं भाई, ऐसा नहीं झलकते। हाँ झलकते हैं, नहीं झलकते ऐसा नहीं है। नहीं झलकते तो समय सार फेल हो जाएगा। समय सार का बताई दिया था आपको कि जानवी और प्रणवन करे। प्रणवन कैसे करे कि उसमें गे बने, मने स्वय गे बने और पर गे बने।
ऐसी अवस्था है। तो कह रहे हैं कि भावे भाव के अभाव से, हैं, तीसरी निश्चित स्थिति कही जाती है, अतः उसको ही छपक श्रेणी की अपेक्षा से क्षीण रूप से कथन करते हैं। छपक श्रेणी के कौन से नुकसान है? छपक श्रेणी के नुकसान कौन से हैं? 10 11 12 13 गलत, गलत। 8 9 10 12 हाँ, 8 9 10 और 12। और उपशम श्रेणी के हैं 8 9 10 और 11, है ना। और ये तय पहले ही हो जाता है 8वीं से चढ़ने से पहले ही, ये उपशम श्रेणी है कि छपक श्रेणी है। आगे जाके तय नहीं होता कि रास्ता बदल दिया आगे जा करके, ये तो पहले ही 7वीं से तय होता है कि वो जी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है कि छपक श्रेणी चढ़ रहा है। चारित्र मोह की संजन कर्म की प्रकृति की जो मंद उदय चल रहा था, यदि उसका उपशम करता है तो 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ जो रह जाता है, सूक्ष्म लोभ का अभाव होकर 12वें में चला जाता है, नहीं सूक्ष्म लोभ का उपशम होकर वो 11वें में चला जाता है। और अब मैंने क्या बताया आपको कि जो ये जो होते हैं ना, ये जो कर्म प्रकृति चारित्र मोह की कर्म प्रकृति है, इसकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना, विसंयोजना क्या होता है? विषय कन्वर्ट होना, मतलब विसंयोजना माने कन्वर्ट होना। अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो जाए, अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो जाएगी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संयोजन के अंदर। प्रत्याख्यान कन्वर्ट हो जाएगी अप्रत्याख्यान संयोजन के अंदर। संयोजन कन्वर्ट हो जाएगी तीव्र मंद के अंदर, और मंद का उदय रहेगा 10वें गुण स्थान के तक। और मजे की बात देखो, यदि उपशम श्रेणी वाला जीव हो तो 10वें गुण स्थान में कितना चारित्र मोह रह गया? कितना चारित्र मोह रह गया उसका? बहुत अल्प, वो भी अबुद्धिपूर्वक का। 6ठे गुण स्थान तो बुद्धिपूर्वक हैं, लेकिन 6ठे गुण स्थान के बाद जो संयोजन का मंद उदय है वो अबुद्धिपूर्वक है। तो इसलिए कहा 6ठे में उसका तीव्र उदय रहता है संयोजन का, और 6ठे के बाद जो है उस संयोजन का मंद उदय रहता है। और मंद होता होता कहाँ चला जाता है कि संयोजन के 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ है। तो संयोजन का बाद में कौन सा रहता है? संयोजन लोभ का रह जाता है। वो 10 वो अबुद्धिपूर्वक है, वो उनकी बुद्धि में नहीं आता कि ऐसा है। वो तो कर्णन योग के अंदर ऐसा है तो है, तो चलता है 10वें गुण स्थान तक। और वो 10वें गुण स्थान तक जीव नीचे गिरे तो संयोजन का मंद से तीव्र हो जाए, फिर अप्रत्याख्यान को जाए, प्रत्याख्यान को जाए, फिर अनंतानंद को जाए, और जी पहले पहुंच जाए, ऐसी भी स्थिति जाती है, दोबारा स्ट्रोंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसका उपशम करा था, 6 नहीं करा था। और एक बार संयोजन के मंद उदय का भी 6 अगर उसने कर दिया, संयोजन का मंद उदय ना उसका भी 6 अगर उसने कर दिया, तो फिर उसके बाद वो चारित्र मोह का उदय आता ही नहीं है। कैंसर का एक कीटाणु रह गया शरीर के अंदर, सारों का भाव हो गया, कीमोथेरेपी चलती रही, इलाज चलता रहा, खत्म कर दिए सारे, लेकिन लास्ट में एक कीटाणु रह गया। और उस एक कीटाणु की ताकत कितनी है? वही कीटाणु बन जाए हैं, दोबारा कितना बन जाएगा? वैसे ही बन जाएगा, दोबारा वैसे ही बन जाएगा। आगे बढ़ के। हाँ, जिस समय वाजराज मुनराज थे ना, वाजराज मुनराज, तो उस समय वो डॉक्टर बन के वो जो था ना देवता जी, वो घूमने लगा आसपास, इलाज करा लो, इलाज करा लो, इलाज करा लो, हैं। वाजराज मुनराज की कोट चूरा शरीर में से, हैं। अब वो बार बार घूम रहा, अब वहीं आ गया बार में, इलाज करा लो। कहने लगा भाई जिस इलाज को तो दवाई ढूंढ रहा है ना, उसका तो इलाज मेरे पास भी है, कह देख ले। तो उनके बाद रिद्धि थी, और उन्होंने सारे शरीर का रोग खत्म करके अपने अंगूठे के अंदर रोग ले आया, अपने अंगूठे के अंदर थोड़ा सा रोग छोड़ा बस, बाकी सारा रोग का भाव कर दिया। क्यों छोड़ा अंगूठे के अंदर रोग? क्यों छोड़ा रोग अंगूठे के अंदर? अंगूठा रोग खत्म कर देते, जब तक खत्म कर दिया तो अंगूठे के अंदर रोग को छोड़ दिया। हाँ, वो फिर वहां से बढ़ना शुरू होगा, फिर पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। मुनिराज को इतनी गुरेज नहीं है, मुनिराज को इतनी गुरेज नहीं है कि उस रोग का भाव कर ले। क्यों? उससे कहा कि भैया रोग ये नहीं है, ये तो रोग मान रहा है, रोग कौन सा है? क्या कहा था उन्होंने, बताओ? क्षय करना है। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? आचार्य वादिराज मुनिराज ने क्या कहा था? मुझे कि जिस रोग को तू रोग समझता है वो रोग, ये रोग नहीं, वो रोग नहीं है मेरे को, मुझे तो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, उसका भाव कर सकता तो कर दे। कौन सा रोग लगा हुआ है? जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, कर दे भाव उसका। चरणों में पड़ गया, चरणों में पढ़ करके माफी मांगी, कहने लगा इसके रोग के भाव करने वाले तो आप ही हो, मेरे बस की इस रोग का भाव करना नहीं है। बड़े पंडित के पास आ गया कि फोटो खींचना है, कि खींच ले भाई, लेकिन आत्मा का फोटो आना चाहिए, शरीर का फोटो नहीं लेना है। आपका फोटो कैसा आएगा? चलो बस तो जा, फिर कोई फोटो नहीं ले सकता, फिर तो ज्ञानी दृष्टि की उम्र चलती है भैया।
उन्हें हमें शरीर के रोग भासते हैं, उन्हें शरीर का रोग नहीं भासता। उन्हें जो आत्मा के अंदर मोह का रोग लगा हुआ है वो रोग भासता है। मोह का, अज्ञानता का जो रोग भास रहा है उनको वो रोग भासता है। जो पर की उपादेय बुद्धि है, पर में सुख बुद्धि है, उनको वो रोग भासता है। पढ़ना था इसके अंदर पहले कि मेरी परिणति मोह से मैली है, इसलिए मैं शास्त्र लिखता हूँ। लिखा था शुरू के अंदर कि मैं शास्त्र क्यों लिखता हूँ, कि मेरी पर परिणति है, तो कि मेरी परिणति मोह से मैली है। तो कौन से मोह की बात कर रहे हैं? वे सुंजन के चारित्र मोह की बात कर रहे हैं, वो भी मंद उदय की बात कर रहे हैं। छठे गुण में शास्त्र लिख रहे ना आगे, छठे गुण में। तो छठे गुण में जब आके शास्त्र लिख रहे हैं, सातवें गुण वर्ती मुनराज जो अनुभव कर रहे थे, अब छठे गुण में आगे शास्त्र लिख रहे हैं तो लिखते हैं मैं भट्टी की भांति जल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ संयम का भी अभाव हो जाए। इस मोह से मेरी परिणति मैली है, मैं दुखी हूँ, मैं तो गुण स्थान चढ़ करके मोह जाना अधन बनना चाहता हूँ, सुखी बात सुख होना चाहता हूँ। इसे लिखा हो कलश परिणति है, तो मेरी परिणति मोह से मैली है। कि हे आचार्य देव, आपकी परिणति में मोह से मैली है तो मेरा क्या हाल है? हैं? आपकी परिणति मोह से मैली है तो मेरा क्या हाल होगा? तो समझ, अब जब उनकी परिणति मोह से मैली है तेरा क्या हाल है? तो अपने से विचार कर। अब वो जो है ना, रेत होता है कुछ समुद्र किनारे, नहर किनारे रेत होता है। अब रेत पे जाओ तो कैसा लगता है? ठंडा लगती है। ठंडा लगती नहीं लगती? वहाँ पे बैठ के नहर किनारे रेते बैठ जाओ, ठंडे रेते बैठ जाओ तो ठंडा लगती नहीं लगती? अच्छा लगता है नहीं लगता? बढ़िया लगता है लगता? यहाँ अच्छा लगता है। अब मछली को निकाल के वहाँ घेर दो उसको, जब मछली तैर रही है उसको, और ठंडक आएगी उसको जलन लगेगी वहाँ पर। जलन लगेगी। अब बताओ, जिसे तो ठंडक मान रहे हो जलन लग रही है? मुनराज भैया आते हैं छठे गुण के अंदर आते हैं तो उनको भासता नहीं है अच्छा, उनको तो वो आनंद की अनुभूति चाहिए, वो जो श्रेणी चढ़ने वाली है। गजब मुनियों का गणित गजब भैया। हमें जहाँ हमें सारी दुनिया दिखाई देती है वहां से हम देखते ही नहीं है, अंधे हो गए वहां से हैं। और हम कहाँ से अंधे हैं? हम आत्मा से अंधे बने हुए हैं। और जहाँ उनकी आंखें खुली हुई हैं वहां हम अंधे हैं। गाथा है ना, जो सो रहा व्यवहार में वो जागता है निश्चय में, जो जागता है निश्चय में वह सो रहा व्यवहार में। गाथा है आचार्य कुंदेव की है गाथा। जो व्यवहार में जागता है, शरीर की क्रियाओं में, परगे में, वो निश्चय में सो रहा है, उसको अपनी आत्मा का पता नहीं है, वो सोया पड़ा अंदर में, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। और जागता है निश्चय में वह सो रहा व्यवहार में। जिसको अपनी निश्चय नहीं पता है वो बाहर सब भूल जाता है। जो जागता है निश्चय में वो सो रहा व्यवहार में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा है निश्चय में। हाँ। तो छपक श्रेणी माने वो गुणस्थान चढ़ करके छपक श्रेणी चढ़नी, उसका नाम छपक श्रेणी है। तात्पर्य टीका इसकी जो पढ़ लेते हैं हम। पूर्व गाथा में कहे हुए, जो पहली गाथा में कही थी, जित मोह को प्राप्त हुआ। जित मोह करा था, क्षीण मोह नहीं करा था। दो होते हैं, जित मोह, क्षीण मोह, दो गाथाएं नहीं ना। जित मोह माने मोह को जीता, और क्षीण मोह माने मोह का नाश कर दिया। जित मोह को प्राप्त साधु का जब निर्विकल्प समाधि के काल में मोह क्षीण हो जाता है, तब उस गुप्ती समाधि काल में उस साधक को क्षीण मोह वाला कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? कौन कहता है ये बात? कि निश्चय को जानने वाले, परमार्थ को जानने वाले गणधरादि देव द्वारा क्षीण मोही कहा जाता है। जो निश्चय जानने वाले हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं, गणधर आदि देव हैं, भगवान हैं, वे क्या कहते हैं उसको? क्योंकि क्षीण मोह कहते हैं। इस प्रकार तीसरी निश्चय स्थिति पूर्ण हुई। यहाँ भाव्य भावक के भाव रूप से स्थिति ही है। भाव्य अर्थात रागादिक परिणत आत्मा, भाव्य अर्थात रागादिक परिणत आत्मा, और भावक माने रंजक अर्थात उदय में आने वाला मोह है। रंजक माने उदय में आने वाला मोह है। उन भाव्य भावक के स्वरूप का अभाव क्षय विनाश है, यह तीसरी निश्चय स्थिति हुई। ऐसा आशय करने पर राग द्वेष आदि दंडक हैं, वे सभी लगा लेने चाहिए, जान लेने चाहिए। राग द्वेष आदि मतलब वो जो कल पढ़े थे 16 भेद पढ़े थे हम कल, मोह, राग, द्वेष, 5 इंद्रिया, कर्म, नो कर्म, वो सब पढ़ा था ना कल हमने। लगाए कि नहीं लगाए? मन वचन काय लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए हमने। मैं कहा था गाथा पढ़ना बदल बदल के शब्दों को।
हैं, ये नहीं पढ़ा होगा। इस समय जाएगा कहाँ? यदि इस आराधना में समय लगाओ तो विराधना में समय जाएगा फिर तो। और ये आराधना के उपयोग उपाय तो हैं करने के, और क्या उपाय हैं? ये जो इतना विस्तार दिया है इन सबका, क्यों दिया? इसलिए दिया कि तू आराधना कर भाई अपनी, तू समझ बात को, तू अभ्यास कर। अभ्यास पकड़ते नहीं है, वो चला जाता है ऐसे ही बस सब कुछ। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो खुद ही पता लगेगा, धीरे धीरे मोह मंद पड़ेगा तो खुद ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार प्रथम गाथा में पूर्व का कथन किया, उसके बाद 4 गाथाओं में निश्चय व्यवहार के स्वरूप से परिहार किया है। तत्पश्चात 3 गाथाओं में निश्चय स्तुति रूप कथन का परिहार है। इस तरह परिहार रूप 8 गाथाओं के समूह रूप से 6 स्तर पूर्ण हुआ। देखो क्वेश्चन उठाया था शिष्य ने कि मैं तीर्थंकर की स्तुति को शरीर की स्तुति मानता हूँ, आत्मा की स्तुति मानता हूँ, मैं दोनों के अंदर अलग अलग नहीं जानता, है ना। तो गाथा नंबर 26 के अंदर शिष्य ने प्रश्न पूछा था, क्या कहा था कि भैया मैं दो नहीं मानता, मेरे ऐसा मानना है कि शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा कहकर मैं तीर्थंकर की स्तुति करता हूँ, मुझे दोनों अलग नहीं लगते, मतलब जो भाष रहा है वो मान रहा हूँ। तो उसके जवाब में आचार्य ने 8 गाथाएं लिखी। कितनी गाथाएं लिखी? 8 गाथाएं। तो उसके उत्तर में सबसे पहले क्या लिखा था कि तू नए विभाग को नहीं जानता, लिखा था ना कि तू नए विभाग को नहीं जानता। नए विभाग किस प्रकार है कि व्यवहार निश्चय रूप जो है नय का मार्ग है। ऐसे नय को जो जानता है उसको भक्ति होती है, व्यवहार भक्ति भी होती है और निश्चय भक्ति भी होती है। आई थी बात? नहीं आई थी? भूल गए? याद है? सोचा करोगे, चिंतन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब 1-2 कलश इसके बाद आचार्य देव ने लिखे हैं, वो कलश पढ़ लेते हैं। इसके बाद आचार्य देव ने 2 कलश की रचना करी है, इसको पढ़ लेते हैं। ये लिखा है इस प्रकार, पूर्व कथनानुसार मोह को बदल करके राग लगाना, द्वेष लगाना, क्रोध लगाना, मान लगाना, माया लगाना, लोभ लगाना, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श, इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना और इस प्रकार से उपदेश में अन्य भी विचार कर लेना। कल आई नहीं आई थी बात? अब स्पर्श के भोग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। घ्राण का भोग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। चक्षु का भोग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। श्रोत का भोग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। काया का भोग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मन का भोग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे एक एक के अंदर लिख के अभ्यास करना भैया, बहुत लिखना, कॉपी पेन में लिख के ना अपना विचार करना कि मेरे को शरीर भासता है, मैं शरीर नहीं हूँ। वचन भासता है, वचन नहीं हूँ। काया भासता है, काया नहीं हूँ। मन भासता है, मन मैं नहीं हूँ। मन के आने वाले विचार मैं नहीं हूँ। कर्म मैं नहीं हूँ। कर्म के उदय मैं नहीं हूँ। कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री मैं नहीं हूँ। ये लिखो भैया बैठ कर, समय लगाओगे तो लाभ मिलेगा। समय है ना, होमवर्क है, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। अब बच्चे क्लास में जाए और होमवर्क दे और होमवर्क ना करे तो क्या होगा फिर उसका? क्लास में आकर के फिर वो वहीं का वहीं खड़ा मिलेगा। सही है ना? इस तरह से चलो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं ना। हाँ, अब यहाँ श्लोक पढ़ लेते हैं इसका। देखो श्लोक क्या है, 2 श्लोक लिखे आचार्य देव ने, वो पढ़ लेते हैं। एक तम व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयानुस्रोत व्यवहारितोऽस्ति वपुषे श्रुत्यान तत्त्वत श्रोतं निश्चयतिश्चितो भवति चित् स्तुतये विषयं भवे नातस्तिर्थंकरस्त्वोत्तरबलादेकत्मात्मानंगो। ये वाइल्ड है, ये कुर्वन्तु ते मंगलम, याद है कुर्वन्तु? श्लोका। अब यहाँ पर इस निश्चय व्यवहार स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। निश्चय स्तुति कैसे होती है, व्यवहार स्तुति कैसे होती है, उसे कलश रूप काव्य कहते हैं। कि इतनी गाथाएं चली हैं, अब समरी दे रहे हैं उसकी। समरी होती है ना बाद में, निबंध के बाद में, एक होता है संदर्भ, एक होता है प्रसंग, एक होता है उपसंहार। याद आया नहीं आया? संदर्भ,
संदर्भ उपसंहार, तो अभी उपसंहार कह रहे हैं। संदर्भ माने क्या आने वाला है, प्रसंग माने क्या है, उपसंहार माने क्या आया है, तीनों चीजें हैं। हाँ, उसका निचोड़ दे रहे हैं, उसका निचोड़ दे रहे हैं कि तुमने भाई एक्चुअली क्या है, भूल जाता है जीव कि क्या पढ़ा था। बाहर में तो याद रहता है सब चीज़ें, कोई गाली गाली दे जाए अभी तो 10-20 दिन याद रहेगी, लेकिन यहाँ क्या है वो क्षण क्षण में भूल जाता है, तो नहीं पता इस बात का, तो कोई बात नहीं भैया, उपसंहार ले कोई बात, अब फिर समझ जा। तो कह रहे हैं कायात्मनो व्यवहारत एकत्वम, शरीर और आत्मा के व्यवहार से एकत्व है। शरीर आत्मा क्या है व्यवहार से एकत्व है। तिक काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउण पाणो ये व्यवहारासो जीवो निक्षण चेतना जस। हाँ, ये जीव को जो मन वचन काया है, 10 प्राण हैं, ये व्यवहार से हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सर्वथा नहीं है, हैं। किससे हैं? व्यवहार से। व्यवहार से बताते हैं भैया, ऐसा नहीं कि सर्वथा उसको कुछ भी करे, कैसे ही खाए, कैसे ही पिए, कैसे ही बैठे, कैसी बातें करें, हैं। तो फिर तो कहते हैं शरीर आत्मा के व्यवहार से एकत्व है। तय पुनः किंतु निश्चयात ना, निश्चय से नहीं है व्यवहार। अभी हम द्रव्य संहिता गाथा पढ़ी थी ना, 14 गाथाएं, सबके अंदर ये होता है व्यवहारा स्वे दुखम पुग्गलकम फलम बमुजेति। जी व्यवहार से पुद्गल कर्म का कर्ता भोगता है। ऐसा नहीं कि सर्वथा कर्ता भोगता नहीं है, कि है कि नहीं है, कि हाँ है, कि कैसे है, कि व्यवहार से है। व्यवहारा स्वे दुखम पुग्गलकम फलम बमुजेति। आगे क्या है? हाँ, आत्मा निश्चय से चेतन के फल को भोगता है और व्यवहार से कर्म के फल को भोगता है। ऐसा नहीं व्यवहार नहीं है। जिसको मैं बताऊँ आपको, जिसको व्यवहार और निश्चय की संधि में आ गई ना, उसको मोक्षमान सद गया, ये समझ लो आप। और जितने मोक्षमान नहीं सद पा रहे वो इसलिए नहीं साध पा रहे कि व्यवहार और निश्चय संधि नहीं मिल पाती। और गाथा ने 14 गाथाएं द्रव्य संधि याद कराई ना आपको, वो इतनी इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं निश्चय व्यवहार को साधने की, बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं सारी जो 14 गाथाएं शुरू की हैं, है ना। नाण मट्ठ वियप्पम मदिसुदुई नाण नाणानी मणपज्जव केवलमवि पच्चक परोक्ष व्ययम च अट्ठ चतुराण दंसन सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा सुदनया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। कि मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान ये जीव के है कि नहीं है? हैं तुम कह रहे जीव शुद्ध है, शुद्ध जीव के है कि नहीं है? कि हाँ है भाई। कैसे हैं? व्यवहार से हैं। निश्चय से क्या है? निश्चय है तो सब जीव कैसे हैं? सव्वे सिद्ध स्वभाव। निश्चय से क्या है? सब सिद्ध समान है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही अवंती तय अशुद्ध नया, सब भूल गए। विण्णया संसारी सव्य शुद्ध हो शुद्ध नया। ये मारण स्थान है, गुण स्थान है, ये जीव समाज हैं, ये जीव के हैं व्यवहार से हैं। कौन से नय से? अशुद्ध नय से। लिखा ना अशुद्ध नया। मग्गण गुण ठाणे ही 14 तय अवंती तय अशुद्ध नया विण्णया संसारी। सब संसारी जीव को क्या कहा है? सव्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। अब जीव को पहली लाइन तो दिखाई देती है भाई, मारण स्थान में है, गुण स्थान में है, केवल ज्ञान में है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, कर्म को करता है, कर्म को भोगता है। लेकिन सेकंड लाइन जो है, वो जो दूसरी लाइन में लिखी सारभूत, वो दिखाई नहीं देती। सार और सार क्या है? सव्य शुद्ध हो शुद्ध नया। जितने संसारी जीव इस लोक के अंदर हैं, सब कैसे हैं? सब शुद्ध बुद्ध परमात्मा हैं। और दृष्टि कैसे दिखती है कि ये मानस स्थान वाले हैं, ये इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। वो अशुद्ध नय से है भाई, है अशुद्ध नय से। तो अशुद्ध नय को गौण कर और निश्चय नय को ऊर्ध्व कर। क्या कर? अशुद्ध नय को गौण कर। तेरी बुद्धि में अशुद्ध नय प्रमुख है और निश्चय नय गौण है। तेरी बुद्धि के अंदर क्या है? निश्चय नय तो गौण है और व्यवहार नय मुख्य है। वे कहते हैं व्यवहार नय को गौण कर और निश्चय नय को ऊर्ध्व कर, मुख्य कर। वो कैसे मुख्य होगा? बारंबार ज्ञान सभा की पहचान के द्वारा मुख्य होगा। और कैसे हैं जीव? जैसा मैं जीव हूं, पहले शुरुआत अपने घर से होगी। जैसा मैं जीव वैसे सब जीव। तीर्थ यात्रा शुरू करते थे पहले, तो पहले अपने मंदिर में दर्शन किया करते थे।
बाद में तीर्थ यात्रा शुरू होती थी आगे की, शिखर जी जा रहे, गिरनार जा रहे, जहाँ भी जा रहे। तो कैसे होती थी, पहले कहाँ यात्रा करते थे, पहले यात्रा अपने मंदिर शुरू करते थी। सबसे पहले मंदिर जाओ, दर्शन करो, फिर यात्रा पे जाओ। क्यों, यात्रा में घर शुरू होती है भैया। सब सिद्ध हैं, ये कैसे जानेगा, जब अपने को सिद्ध देखेगा तब जानेगा। और सिद्ध को भी सिद्ध कब देखेगा, जब अपने को सिद्ध स्वरूप जानेगा तब सिद्ध दिखाई देंगे। वरना उन्हें भी ये मानता है ये बड़े भगवान है, मैं छोटा भगवान हूँ, मैं छोटा हूँ। समझ निश्चय भाव का सुमेल, बहुत सुंदर सुमेल है भैया। जिसकी दृष्टि में निश्चय भाव आ गया वास्तव में, उसका तो मोक्ष में चल पड़ा। और नहीं तो नहीं जीव झूलता रहता है कि व्यवहार से कैसा, निश्चय से कैसा, नहीं पकड़ रहता है। शरीर आत्मा के व्यवहार न से एकत्व है, कौन कह रहा, आचार्य देव कह रहे, किंतु निश्चय न से एकत्व नहीं है। वपुषे स्तुत्याम नु स्त्रोतम व्यवहारते अस्ति, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्म पुरुष का स्तवन व्यवहार न से हुआ कहलाता है। अब जीव कर्म से बंधा कि नहीं बंधा, बताओ जी, जीव कर्म से बंधा कि नहीं बंधा, ना कहोगे कि हाँ कहोगे, हाँ व्यवहार से बंधा हुआ है, निश्चय से नहीं बंधा है। व्यवहार से भी खुला मान लोगे तो फिर सिद्ध गति में पहुंच जाएगा तू। यहाँ नहीं दिखाई देगा संसार के अंदर कि व्यवहार से खुला मान लोगे, व्यवहार से बंधा है। ये जितने भेद प्रभेद हैं सब कहाँ हैं, सब व्यवहार के अंदर हैं, निश्चय के अंदर कोई भेद नहीं है। निश्चय के अंदर कोई भेद नहीं होता भैया, निश्चय में तो सब समान है। जितना भेद है तो सब व्यवहार है, और भेद है तो कहता है, नहीं होता तो नहीं कहता। व्यवहार में भेद होता जब तो कहता है, भेद ना हो तो कहता क्यों है। स्त्री को स्त्री कहा जाएगा, पुरुष को पुरुष कहा जाएगा, माता को माता कहा जाएगा। अब ये तो है नहीं किसी और की माता पकड़ लाओगे और सब माता कहना शुरू कर दोगे, किसी और के बच्चे को पकड़ लाओगे बच्चा मानना शुरू कर दोगे, जो अपने बच्चे उन्हें बच्चा कहा जाएगा, अन्य किसी बच्चे तो पकड़ नहीं लेने के, है कि नहीं। तो होता क्यों है, क्यों, क्योंकि वो व्यवहार ने अपनी जगह वो सत्य है, लेकिन सत्य कितना है, व्यवहार ने की जगह व्यवहार ने सत्य है, व्यवहार ने निश्चय के पीछे सत्य नहीं है। अब स्वामी जी बात करते थे ना कि भैया आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, भगवान है, तो लोगों को समझ में आता है। अरे भैया अपेक्षा समझोगे सब समझ में आ जाएगा, अपेक्षा लगाओगे सब क्लियर हो जाएंगी बातें, कहीं नहीं अटका होगा बिल्कुल भी। इसलिए निश्चय से के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार से हुआ कहलाता है। तत्वतः ततना निश्चय से नहीं है, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से एकत्व है, निश्चय से एकत्व नहीं है। हाँ, निश्चय से तो निश्चय से कैसा है, जीव को व्यवहार बुद्धि बहुत अनादिकाल की है ना, तो व्यवहार बुद्धि ऊर्ध्व है, तो व्यवहार में सब भासता है, लेकिन निश्चय को पता नहीं है इसको, तो उससे बताते हैं निश्चय से तो चित स्तुतिया एवं चैतन्य के स्तवन से ही, किसके स्तवन से, चैतन्य के स्तवन से, चैतन्य का स्तवन चिते स्त्रोतम भवती, चैतन्य का स्तवन होता है। चैतन्य के स्तवन से चैतन्य का स्तवन होता है, भगवान के स्तवन से चैतन्य का स्तवन नहीं होता। लेकिन शरीर को और आत्मा को उसके जो शरीर की भक्ति करके कहा है, वो कहाँ से कहा है, व्यवहार से कहा है। व्यवहार से क्यों कहा है, क्योंकि वहां पर वो शुद्ध चैतन्य हैं जिन्हें चैतन्य देखकर तो उन्हें चैतन्य की याद आती है, इसलिए व्यवहार स्थिति कहा है। ऐसा नहीं कि रागी द्वेषी को लेकर पूजा करने बैठ जाएगा कि जब सब आत्मा की स्तुति, शरीर की स्तुति जो है आत्मा की स्तुति है, कोई बात नहीं, तो किसी को पकड़ लो, किसी को नहीं पकड़ लो, जिन्होंने शुद्ध बुद्ध परमात्मा प्राप्त किया है उनकी स्तुति। ऐसा नहीं हर किसी को पकड़े बैठ जाएगा इस नाम पर। बड़ा एक एक चीज गजब की है, बड़ा बैलेंस का मार्ग है। चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है, लाइन याद रखना बस, चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है, अन्य किसी चीज के स्तवन से चैतन्य का स्तवन नहीं होता। सा एव भवेद, उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीण रोग इत्यादि रूप से कहा गया है, वैसा है। अतः तीर्थंकर स्तवोत्तर बलात्, अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था कि तीर्थंकर की भक्ति करूं कि नहीं करूं, उसका इस प्रकार नए विभाग से उत्तर दिया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ आत्मा अंग्यो एकत्वम न, आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। हाँ, आत्मा और शरीर में एक निश्चय से एकत्व नहीं है, वास्तव में एक नहीं है। देखो कितना सिंपल गणित है। गिलास के अंदर दूध रखा है, दूध पी जाते हैं, गिलास छोड़ देते हैं। गिलास के अंदर दूध है कि नहीं है? अच्छा, जब दूध पीना तो गिलास छोड़ो, है तो गिलास को उठा के गिलास क्या करना है,
वहाँ दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठते वहाँ दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठता है। रसगुल्ला प्लेट के अंदर आए, चम्मच की कटोरी क्या जरूरत है ऐसे दूध रख के हैं, कहाँ में थाली में कहाँ में रखेगा, फर्श पर रखेगा, कढ़ाई पर रखेगा कि हाथ में धरेगा, कहाँ धरेगा, बताते हैं। वहाँ दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है। और देखो मजे की बात, रसगुल्ला खाना छोटी प्लेट लाएगा, पराठा लेगा आएगा बड़ी वाली कि बड़ी पराठा लाया कितना न्याय भी लगाता है बाहर में सही में। और यहाँ थोड़ा सा लगा लेना कल तो सारा सिद्धि हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भगवान की स्तुति करते हैं, कैसे करते हैं, गिलास के पानी में दूध पी लेते हैं, गिलास छोड़ देते हैं। ऐसे भगवान के पास जाते हैं तो करते क्या है, भगवान के स्वरूप को निहारते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं, भक्ति छूट जाती है और वास्तविक भक्ति शुरू हो जाती है। सही है। अब इसके बाद जो है बात बताएंगे, ये जो कलश आया है, जो 8 गाथाएं आई हैं, 8 गाथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन गाथाओं को पढ़ने से भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। इसका जो कलश आएगा इसके बारे में अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। मजे लो अब तो, बस अब तो मस्ती का टाइम आ गया। बहुत भर लिए ढोप पट पुत्र को अपना मान करके अब चैतन्य में अपना स्थापित करके चैतन्य की आराधना करेंगे बस। इसके अलावा कोई और काम कि हमें नहीं करना भैया, हमें नहीं समझना। इसके अलावा कहीं और धर्म होता हो तो हमें चाहिए ही नहीं। मेरी आत्मा के अंदर मेरा धर्म है, मेरा सर्वस्व है, मेरा सुख है, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। मेरा सर्वस्व मेरे अंदर है, बस अपने को देखो, सर्वस्व का आनंद लो बस अपने, ठीक। निज निधि निज